तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची जिस दिन ये वाकया हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाकया, उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जो जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए। तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो, ऑन कर, अब बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैंने बोला था इंटरव्यू देखिए, मैंने नहीं मामले में बोलना चाहती हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड कर लें। हमारे पीछे एक एफएसएन की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेंगे, तो आप माँ को बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा इस तरह से। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़े होंगे, न्यूज़ एंकर ने स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोले, और इनको बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला, मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाकया बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटकती थी। तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी, आप बोलते ज़्यादा सही हो जाएगा मामला में। जिसके डर से मैंने बोल दिया कि मुझे हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उससे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट करके बता दिया कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और मुतासरा ने आए डिसाइड से देखा है। मैंने जब ये वीडियो बोला कि बच्चों ने हमारी सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उसमें मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी, उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है, वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां कैसे होगी, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए, तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियां भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की, तो मैंने कहा आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालिदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी, लेकिन उसकी वालिदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे, और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले, और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था, वो बच्ची वफात पा गई है।
झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप जरा देखें और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये नहीं, दूसरा वाला मुद्दई बने। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक ख़ानदान की इज़्ज़त का केस है, और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, और जो जो इन्वॉल्व है, FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो, या उसका ताल्लुक PTI से हो, या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए, और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे PTI की एक खातून रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन है जो लाहौर कॉलेज वुमेंस यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं, और इनकी भी वीडियो एक सर्फिस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालफत की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात करूँ, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूँ क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूँ, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख्यालात के, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ के लोग रहते हैं। मैं उन सब की वज़ीर आला हूँ। मैंने इनको बुला के ख़ुद सुना, इसलिए कि इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें, और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफ़ी हो। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया, और फिर मैंने वीडियो को कोरॉबरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुश्तइल होकर आए, और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है, तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि, मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज़ पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं। तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद। और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहाँ पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपसे कहूँगी प्रोफेसर साहिबा कि आप, जो आपने बात मुझे कही थी, आप रिपीट कर दें।